बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप ABN वीलॉग्स देख रहे हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से दो बातें हैं। एक, वो विकेट गिराने में कामयाब हो गए। दूसरा, आज उनको इस्लामाबाद में एक इजलास के अंदर यह सुनना पड़ा कि ये जो खैरात की 2/3 अक्सरियत आपको मिली हुई है, इसके ऊपर कोई ज़्यादा गुरूर ना करें या इस पर कोई ज़्यादा अकड़े नहीं। अब इसकी वजूहात क्या हैं और वो जो खैरात जिसका हवाला दिया जा रहा था, जिसमें मखसूस नशिस्तें भी शामिल है, उस पर भी आज एक पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने रुजू कर लिया है पेशावर हाई कोर्ट के साथ। लेकिन ज़रा आगाज़ एक ख़बर उससे करते हैं जो आज लड़ाई हुई है, मेरा ख्याल है। और आज जो कायमा कमेटी बराए दाखिला है उसका इजलास था और उस इजलास में नबील गबूल मौजूद थे, शाजिया मरी मौजूद थी और तलाल चौधरी साहब मौजूद थे। और तलाल चौधरी साहब जो हैं वो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं, मोहसिन नकवी साहब मुकम्मल वज़ीर हैं और ये मुमलिकत जिसको हम स्टेट मिनिस्टर कहते हैं। तो हुआ ये कि वहाँ पर नबील गबूल साहब ने तलाल चौधरी के साथ तल्ख कलामी हुई और उन्होंने कहा कि ये जो खैरात में मिली हुई 2/3 अक्सरियत है, इस पर इतना गुरूर ना करें, इस पर इतना अकड़े ना। तो उसके बाद उन्होंने उनको ये भी कहा कि हमने पहले भी हुकूमत गिराई है और हम आपकी अब भी हुकूमत गिरा देंगे। अब मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि इस सिस्टम के अंदर हर किसी को पता है कि आपकी कितनी हैसियत है, आप कितना शो डाल सकते हैं। यानी आज पता चला कि तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं वो CDA की शिकायतें करते रहे, किसी ने कोई बात नहीं सुनी। उससे भी हट के एक और बात मैं आपको बताऊं कि आज के उस इजलास के हवाले से जो वहाँ से मालूमात आई, उसमें यह कहा गया कि जब उन्होंने ये कहा कि आपके जो CDA के अफसरान हैं ये सही जवाब नहीं दे रहे और हम इनके खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लेकर आएंगे, तो उस पर जो तलाल चौधरी साहब है उन्होंने कहा जी हम इनका दिफा करेंगे। तो उससे भी उसके बाद जो है शाजिया मरी साहिबा ने कहा कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं। तो तलाल चौधरी साहब ने कहा जी धमकी तो आपने दी है। अब ये है ग्राउंड की रियलिटी, क्योंकि एक सवाल अपनी जगह पे मौजूद है और वो मौजूद रहेगा कि अगर आइन के मुताबिक आप ये कहते हैं कि फ़लाँ सीटें फ़लाँ पार्टी की नहीं बनती, तो आइन में ये भी तो लिखा हुआ है कि यानी इस तनासुब से ज़्यादा सीटें आप नहीं किसी को दे सकते, तो आपने ज़्यादा कैसे दे दी। तो उसमें अब मौजें भी बहुत सारी लगी हुई हैं। आज एक खबर आई और ख़बर सियासत के लिहाज से अच्छी नहीं थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून तो कहेगी कि बहुत अच्छी खबर है। अवामी नेशनल पार्टी आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हैं और इवन सूरत हाल यह है कि उनके जो सदर एमल वली खान है उनको सेनेट में लाने के लिए बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़वाना पड़ा। यानी वो खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर भी मुंतखब नहीं हो सके या खैबर पख्तूनख्वा से वो MNA भी मुंतखब नहीं हुए कि नेशनल असम्बली में पहुंच जाए। अब उनकी पार्टी में जो बिलोर ख़ानदान है उनकी एक बड़ी स्टैंडिंग है, जिसमें अभी हमने ये देखा कि ग़ुलाम बिलोर साहब मौजूद हैं, उनके भाई बशीर बिलोर साहब की शहादत हुई, फिर हारून बिलोर उनकी पार्टी के रहनुमा थे। तो बिलोर ख़ानदान और फिर पेशावर में बिलोर हाउस एक सियासत का मरकज़ तस्वुर किया जाता था। अच्छा, चंद रोज़ पहले जब खबर ये आई कि ग़ुलाम बिलोर साहब ने न सिर्फ सियासत छोड़ दी है बल्कि उन्होंने पेशावर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और वो जा रहे हैं इस्लामाबाद। अच्छा, क्यों इस्लामाबाद जा रहे हैं जी? वो अब शहर से ज़ाहिर लाताल्लुकी कह लीजिए या कह लीजिए कि उनका दिल उकता गया है या हालात वाक़यात को देखते हुए। तो जो साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा थे हाजी ग़ुलाम अली साहब, उन्होंने उस बिलोर हाउस को ख़रीद लिया। अब ये समझ आ रही थी कि आया वो उकताहट से बददिल होके जा रहे हैं, डिसअपॉइंट होके जा रहे हैं। तो आज उस हवाले से फिर खबर कुछ मिल गई कि ये सब लोग जो हैं शायद अवामी नेशनल पार्टी के साथ कोई ज़्यादा पुरुमीद दिखाई नहीं दे रहे। अवामी नेशनल पार्टी की जो रहनुमा समर हारून बिलोर साहिबा हैं, जो हारून बिलोर की बेवा हैं, तो वो MP भी रही हैं और ANP की जो सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे के ऊपर भी रही हैं और बड़ी वोकल पर्सन है, मीडिया के ऊपर उनकी प्रेजेंस है, तहरीक इंसाफ की बड़ी नाक़िद हैं, उनके ऊपर बड़ी तनकीद करती हैं। तो उनके हवाले से पहले आज खबर आई कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रही हैं। जब ये खबर आई तो फिर वो शामिल हो गई हैं और आज उनकी शहबाज शरीफ साहब के साथ जो है वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर मुलाकात हुई है और समर हारून बिलोर जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। तो मुस्लिम लीग नून ने ज़ाहिर उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया। तो मालूम ये पड़ा कि ये जो मखसूस सीटें वो जो एक दूसरे को ताने दे रहे थे ना कि खैरात की सीटें, तो वो खैरात की सीटें जो आपकी बनती नहीं थी, जिसको माल गनीमत कहना चाहते हैं, तो अब आइनी बेंच की जो मेहरबानी है उससे
चूंकि इनको सीटें 2 और कौमी असम्बली की मिलनी है मुस्लिम लीग नून को, तो अब उनके पास 2 सीटों का कोटा था। तो इतलात ये हैं कि जो समर हारून बिलोर साहिबा हैं, जो अवामी नेशनल पार्टी को छोड़ के अब बाज़ाब्ता मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गई हैं, तो उनको ये सीट देने का फैसला किया गया। तो आप यूँ समझिए कि अब वो मुस्लिम लीग नून की रिजर्व सीट के ऊपर MNA बनेंगी, तो वो डायरेक्टली अवामी नेशनल पार्टी को छोड़ के मुस्लिम लीग नून के अंदर आके MNA बन गई हैं। लेकिन ये जो मखसूस सीटों का मामला है, ये इतना सादा नहीं है। कल हमने ये देखा कि पेशावर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त के ऊपर कि आप इसकी री अलॉटमेंट करें। री अलॉटमेंट का मतलब ये है कि आप मुस्लिम लीग नून को दोबारा सुने, क्योंकि मुस्लिम लीग नून कह रही थी जी हमारी सीटें भी उतनी ही हैं, 7 सीटें हैं तो 10 उसको कैसे मिल गई हैं, या जो भी नंबर है, उतनी सीटें अवाम ने नहीं जितवाई जितनी माशाल्लाह से इनको आईनी बेंच ने दे दी है। तो कल उन्होंने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त के ऊपर कहा कि आप री अलॉटमेंट करें, ANP को सुने, JUI को सुने, मुस्लिम लीग नून को सुने, पीपल्स पार्टी को सुने और दोबारा से ये करें। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई है और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस ये है कि देखें ये सीटें जो रिजर्व सीटें हैं ये हमारा हक है, और इस हमारे हक के हवाले से उन्होंने कहा जी हमें जो है वो सुना नहीं गया, यानी हमारा मौक़िफ़ अदालत ने नहीं लिया या हमारी क्या उसके ऊपर पोजीशन है। और मखसूस सीटों से मुताल्लिक जो 13 और 14 मार्च 2024 का फैसला है अदालत का, उसको कलअदम करार दिया जाए। अब आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले जब मखसूस सीटों का मामला हुआ था फरवरी के इलेक्शन के बाद, तो वो पेशावर हाई कोर्ट गए थे, तो पेशावर हाई कोर्ट ने उनको सीटें देने से इनकार किया था, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फुल कोर्ट बिठाया था, और फुल कोर्ट बिठा के फिर जुलाई के महीने में ये फैसला हुआ था, 8 जजेस ने फैसला किया था कि आप जो है ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं उनको दें। 8 जजेस वो थे और 3 जज दूसरे भी थे, जिसमें काजी फायज ईसा शामिल थे, जिसमें मंदुखेल शामिल थे, जिसमें याया अफरीदी शामिल थे। यानी 13 में से सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस इस बात के ऊपर कायल थे कि वो उसका हिस्सा है पार्लियामेंट का, उनकी सीटें बनती हैं। लेकिन उस पर फिर क्या हुआ कि आईनी बेंच ने मेहरबानी की और आईनी बेंच ने अपने फुल कोर्ट के फैसले को, ये भी एक दिलचस्प बात है कि 10 जजेस ने 13 जजेस के फैसले को पलट दिया, या वो कैसे सुन सकते हैं, ये भी अपनी जगह पे है। तो अब उस चीज़ को लेकर वो पेशावर हाई कोर्ट गए हैं। और इसमें एक बात और ज़रूरी है कि अली मीन गंडापुर ने कल परसों ये कहा कि मैं जाऊंगा अदालत इस मामले को लेके कि मैंने अपने कागजात नामजदगी में ये लिखा कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। तो अगर मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है तो मैं तो सीट जीत के आया था, तो फिर तो मुझे सीट मिलनी चाहिए। तो अब आप मुझे कैसे डिनाई कर रहे हैं कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। लेकिन अब वो तो ऐसे बात करें जैसे यहाँ फैसला आइन के मुताबिक होना है, या फैसला कानून के मुताबिक होना है, यहाँ या फिर फैसला किसी अखलाकी उसूल की बुनियाद के ऊपर होना है। नहीं, यहाँ फैसला जिस बुनियाद के ऊपर होना है वो वही है जो आईनी बेंच से फैसला हुआ है, या बाकी मामलात के ऊपर तहरीक इंसाफ के हवाले से फैसले हो रहे हैं, ये भी बिल्कुल वैसा ही होगा। ये अब तक की अपडेट्स हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।